एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एंजल क्यूटनेस में। गाइस, अभी मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज मेरा पहला वट सावित्री व्रत है। मेरी शादी को तो ऐसे 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज पहली बार ये व्रत कर रही हूँ क्योंकि जहाँ हम लोग पहले रहते थे ना, तो वहाँ पे वट का पेड़ नहीं था, तो पूजा करने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती थी, बहुत दूर जाना पड़ता था। तो इसलिए मैंने ये व्रत शुरू नहीं किया था। पर जब जहाँ हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं, वहाँ घर के पास ही मंदिर है और वहाँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुराना वट का पेड़ है। कहते हैं कि पेड़ में पूजा करना ज़्यादा सही होता है, तो इसीलिए इस साल से मैंने ये व्रत शुरू किया है। मेरा बहुत दिनों से मन था, मैं कर नहीं पाती थी, पर इस बार मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने सारे जो भी श्रृंगार होते हैं कर लिए हैं। नाक से सिंदूर और चुन्नी, ये इसमें मस्ट होता है। और ऐसे भी हम बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार के जो भी लेडीज़ होते हैं, अगर कोई भी सुहागन वाले व्रत हो, उसमें नाक से सिंदूर जरूर करते हैं। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ और मैं मंदिर जाऊंगी अभी। और चलिए मैं आपको भी लेके चलती हूँ और वहाँ जो भी पूजा होते हैं वट सावित्री में, वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा और आगे देखते रहिएगा कि ये पूजा कैसे होता है और कैसे किया जाता है। मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा देर वेट करने के बाद हमें भी जगह मिल गया बैठ के पूजा करने का। तो मैं यहाँ जो भी अपना पूजा का सामान लाई थी, और उसमें पंखा भी होता है, तो पंखा और पूजा की सामग्री, दान करने वाले जो भी सामान होते हैं श्रृंगार के, फल्स, फूल, ये सारी चीज़ों को जो मैं लेके आई थी अपने साथ, वो मैं अभी इसके साथ पूजा करूँगी। और यहाँ सभी सुहागन लेडीजें बैठ के पूजा कर। वट के पेड़ की पूजा करने के बाद और जो भी पूजा की सामग्री है उसे चढ़ाने के बाद पेड़ के चारों तरफ फेरी लगाई जाती है, जो कच्चे सूत से लगाई जाती है। तो मैंने भी कच्चे सूत से फेरी लगाई। सब अपनी इच्छा के अनुसार लगाते हैं, कोई 9 फेरी लगाता है, कोई 11 या कोई 7, तो जिसको जितना मन हो वो उतनी फेरी लगा सकता है। और वट के पेड़ का इस तरह फेरी लगा के पूजा किया जाता है। और पूजा करने के बाद वट के पेड़ पे पंखा झला जाता है और इसी पंखे से फिर पति को भी पंखे की हवा दी जाती है। और उसके बाद वहाँ पे जो भी सुहागनें हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। कहते हैं कि जितना एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है उतना अच्छा माना जाता है, सुहाग के लिए शुभ माना जाता है। तो इस पूजा का बहुत ही महत्व है और मुझे पहली बार मैंने जैसे ये पूजा की थी तो मुझे करके बहुत ही खुशी मिली, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये पूजा करना। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो आज से मैंने भी यह व्रत शुरू कर दिया है, मैं हर साल करूँगी। मंदिर में पूजा करने के बाद हम सब घर पे आ गए, क्योंकि वट वृक्ष का पूजा करने के बाद अब बारी होती है हस्बैंड की पूजा करने की। तो जब पूजा करके घर पे आ जाता है तो पति को तिलक लगा के और उन्हें जो भी प्रसाद ले जाते हैं वहाँ चढ़ाने के लिए, वो पत्नी अपने हाथों से पति को खाने के लिए देती है और पति का पैर छूकर पति से आशीर्वाद लेती है। तो सेम मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने अपने हस्बैंड को फल दिया काट के खाने के लिए, और उसके बाद जितने देर वो फल खा रहे थे मैं उनके बगल में बैठ के पंखा झल रही थी, क्योंकि इस व्रत की यही महिमा है, यही नियम है कि जब पति जितनी देर खाते हैं उनको पंखा झला जाता है। तो ये सारी चीज़ें करके बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब सुकून मिला। और यह व्रत पूर्ण निर्जल व्रत नहीं होता है, इसमें फलाहारी किया जा सकता है, यानी फल खा सकते हैं या शरबत पी सकते हैं। तो मैंने जब अपने हस्बैंड को खिला दिया उसके बाद मैंने भी एक गिलास शरबत पी लिया, क्योंकि प्यास लग रही थी। और उसके बाद मैंने रात में थोड़ा सा फल खाया था। तो अभी मेरे हस्बैंड फल खा रहे हैं और मैं उनका पंखा झल रही हूँ, और वो काफ़ी खुश भी हो रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था ये सब चीज़।
और वो जानबूझ के मुझे हंसा भी रहे थे और धीरे धीरे फल खा रहे थे और बोल रहे थे कि और पंखा झलो, मज़ा आ रहा है खाने में। तो मैं भी आराम से उन्हें पंखा झल रही थी और वो आराम से फल खा रहे थे। इस तरह बहुत हंसी खुशी मेरा व्रत संपन्न हुआ और बहुत ही अच्छा लगा ये व्रत करके। तो कमेंट करके बताना कि किसके किसके यहाँ ये व्रत होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।